आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारे पास मेजर क्रॉप्स क्या है, यानी कि खेती हम लोग ज़्यादातर किसका करते हैं और कौन सा ऐसा क्रॉप है, कौन सा ऐसा फसल है जिसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मेजर क्रॉप्स। देखिए इसमें कहा गया अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो हमारा पॉपुलेशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अनाज का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के खेती को करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के खेतों में अपना फसल हम लोग उगाते हैं। ठीक है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हो गया वो इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर के सामानों का इस्तेमाल करके कुछ नया सामान बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यदि कोई एक बिस्किट कंपनी है तो बिस्किट कंपनी हमारा कौन सी कंपनी कहलाएगा, एग्रो इंडस्ट्री कंपनी कहलाएगा, या फिर आप उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के सामानों को इस्तेमाल करके कुछ नया सामान बना दे उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे बिस्किट का कंपनी हो गया, उसके बाद हॉर्लिक्स का कंपनी हो गया, बॉर्नविटा का कंपनी। बिस्किट हमारा आटा से बनता है, बिस्किट आटा से बनता है, फिर बिस्किट में चीनी मिलाया जाता है, बिस्किट में और भी अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, लेकिन बनता तो हमारा आटा से ही है ना। तो जो इंडस्ट्री हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर के सामानों को इस्तेमाल करके कुछ नया चीज़ बना दे उसी को हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से हमारा क्रॉप क्या करता है, रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। मतलब कि रॉ मटेरियल हमारा ले लेगा वो, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने चावल का खेती किया, चलो चावल छोड़ दो, गेहूं का खेती हमने किया, तो गेहूं उस इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। उसको वो क्या कर देगा, गेहूं को पीस के बिस्किट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि क्रॉप इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करता है। ठीक है। देखो जब तक क्रॉप पहुंचेगा नहीं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तब तक क्या बिस्किट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए एक तरीके से रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करता है। मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज। तो जो मेजर फूड क्रॉप है, यानी कि जिसको खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा राइस है, व्हीट है, मिलेट है और मेज है। ठीक है। ये सब हम लोग ज़्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेजर फाइबर क्रॉप्स आर जूट एंड कॉटन। फाइबर क्रॉप्स का मतलब क्या, जिससे कपड़ा बनता है, तो वो हमारा कौन कौन है, जूट और कॉटन। यानी कि जूट और कॉटन हमारा मेजर फाइबर क्रॉप है जिसका खेती हम लोग बेसिकली करते हैं, वो भी बड़े लेवल पे करते हैं। मेजर बिवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। और पीने वाले सामानों में हम लोग सबसे ज़्यादा खेती किसका करते हैं, चाय और कॉफ़ी का करते हैं। तो ये हमारा मेजर कुछ क्रॉप्स हो गए, जो कि खाने के वाले क्रॉप अलग हैं, पीने वाले क्रॉप अलग हैं और पहनने वाले क्रॉप अलग हैं। तो ये सबका सब हमारा क्रॉप अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक क्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्रॉप यहाँ पे होगा राइस के बारे में। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या किया जाता है खाने के लिए, मालूम है, राइस, चावल। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने के तौर पे यदि कुछ इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमारा है राइस, चावल, सबसे ज़्यादा। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया का भी यदि हम लोग खास तौर पे बात करें, केवल इंडिया का, तो इंडिया में लगभग हर आदमी एक दिन में एक बार कम से कम चावल तो खाता ही है। या तो वो थोड़ा सा कम खाए या तो थोड़ा सा बेसी खाए, लेकिन खाता ज़रूर है कि नहीं। लेकिन 99% हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भारत के ऐसे लोग 99% हैं जो कि 24 घंटे में एक बार चावल तो कम से कम खाता ही है। ठीक है। तो चावल हमारा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि हर लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। लेकिन चावल का खेती जब किया जाता है ना, तो चावल के खेती के टाइम पे इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी के तौर पे मतलब पानी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, और साथ ही साथ देखो रेनफॉल इसको बहुत चाहिए, यानी कि बरसात वाला पानी इसको बहुत चाहिए। बरसात का पानी तो इसको चाहिए, हालांकि बरसात का पानी यदि नहीं है तो आप इसको जनरेटर से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन इसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया, नमी। इसका चारों तरफ कैसा माहौल होना चाहिए, थोड़ा सा पानी वाला माहौल होना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए और इसको पानी ज़्यादा मिलना चाहिए, तब जाके हमारा चावल की खेती अच्छा हो पाता है। इसके बाद इट ग्रोज वेरी वेल इन एलुवियल सॉइल। और चावल सबसे अच्छा कहाँ पे उगेगा मालूम है,
अलुवियल सॉइल में, ठीक है। और अलुवियल सॉइल मिट्टी में से हमारे वैसे सॉइल है, यानी कि हर एक मिट्टी में से अलुवियल सॉइल हमारा वैसा मिट्टी है जिसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल यदि किया जाए चावल की खेती करने के लिए तो अच्छा खासा हमारा प्रोडक्शन हो सकता है और होता भी है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। सोचो, चाइना पूरी दुनिया में चावल का खेती सबसे ज़्यादा करता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये डाटा है, ठीक है। इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट आर ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया और इजिप्ट, ये सब भी चावल की खेती करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? चाइना करता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हमारा हो गया राइस के बारे में। उसके बाद है वीट के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आफ्टर राइस। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? राइस। और राइस के बाद सेकेंड नंबर पे हमारा आता है वीट, यानी कि गेहूं। देखो, ये भी कहना पड़ेगा कि भारत में लगभग 99% लोग 24 घंटे में से एक टाइम कम से कम वो रोटी जरूर खाता है, चाहे वो 1 रोटी खाए या फिर 20 रोटी 30 रोटी खाए, लेकिन खाएगा रोटी वो टाइम जरूर, है कि नहीं। जैसे हम लोग जब लंच लेकर जाते थे अपने बचपन वाले क्लासों में, तो कुछ लेकर लंच में जाए ना जाए रोटी जरूर लेके जाते थे, है ना। मतलब कि रोटी हमारे लिए चावल के बाद सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। तो जब हमारा गेहूं उग रहा होता है, जब गेहूं का हम लोग फसल लगाते हैं, उस टाइम पे इसको टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर इसको ना ही हाई चाहिए ना ही लो चाहिए, बल्कि नॉर्मल चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट नॉर्मल चाहिए। साथ ही साथ इसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, यानी कि इसको बरसात भी ज़्यादा नहीं चाहिए। बरसात का मतलब क्या? पानी। तो इसको पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी इसको चाहिए। उसके बाद इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और जब हम लोग गेहूँ को जब काटते हैं, जब ये पक जाता है, उस समय पे इसको अच्छा खासा सनलाइट मिलना चाहिए, तभी जाके ये अच्छी तरीके से पक पाएगा और हम लोग इसको काट पाएंगे, ठीक है। इट ग्रोज वेरी वेल इन लूमी सॉइल। देखो, सॉइल का अलग अलग टाइप होता है। अलुवियल सॉइल होता है, लूमी सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, येलो सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है। अलग अलग प्रकार का हमारे पास मिट्टी होता है। तो ये मिट्टी में भी हमारा एक और मिट्टी का टाइप है लूमी सॉइल। तो लूमी सॉइल में हमारा गेहूं का खेती थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में हम लोग गेहूं का खेती अक्सर करते कब? जाड़े के समय में, विंटर के समय में, अधिकतर विंटर के समय में। यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि इंडिया भी हमारा इसमें एक है, जो कि गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा व्हीट के बारे में। उसके बाद है मिलेट के बारे में। मिलेट के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।